हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। और जो टॉपिक लिया है वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की कुछ छोटी छोटी दिक्कतें बताता हूँ और उसके सॉल्यूशंस भी बताता हूँ। हमें ऑनलाइन बहुत सारी क्वेरी आती है कि सर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन हमारे अटक जाते हैं या हमारा फाइनल आंसर आ ही नहीं पाता। आज मैं आपको छोटी छोटी कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कभी आपको दिक्कत आएगी ही नहीं सॉल्व करने में और बड़े आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। उसकी सबसे छोटी ट्रिक ये कि जब भी किसी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन को देखो और चेक करो कि क्या उसके डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को देख लें तो देखो इसके डिनोमिनेटर में आपको कुछ दिख रहा है। तो हमेशा याद रखें, कुछ भी करने से पहले यहां से डिनोमिनेटर गायब करें। मतलब आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कभी भी क्वेश्चन रूल मत लगाना, और अगर क्वेश्चन रूल नहीं लगाओगे तो आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा तो इस डिनोमिनेटर का मैं करूंगा क्या। तो ऑब्वियस सी बात है, इस डिनोमिनेटर को आप इस तरफ ले जाएंगे जिससे कि क्वेश्चन रूल हट जाए, या तो प्रोडक्ट रूल लगे या फिर सिंपल डेरिवेटिव हो। बस इस तरीके को याद रखना कि कभी भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर डिनोमिनेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर में क्वेश्चन रूल लगाने से बेहतर उस डिनोमिनेटर को वहां से हटाएं और अपने दूसरी साइड ले जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही करता हूं। y के साथ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखो कितना आया, y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब मैं क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करूंगा। अब क्वेश्चन में है कि शो दैट, मतलब कुछ टू प्रूव करके लेके आना है। तो देखो y2 मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, y1 का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इज dy by dx या फिर y डैश, और सेकंड डेरिवेटिव इज y2 या y डबल डैश या d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अलग अलग तरह की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग बुक यूज करती हैं, तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। y2 इज सेकंड डेरिवेटिव, y1 इज फर्स्ट डेरिवेटिव और y तो आपका क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो चलो मैंने अपना रूल लगाया कि मैंने अपना डिनोमिनेटर हटा के उसको मैं न्यूमरेटर में ले गया। अब जरा ध्यान से, मैं फर्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव करूंगा तो यहां इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल और यहां सिंपल डेरिवेटिव। तो चलिए वही करते हैं। तो कैसे लगता है प्रोडक्ट रूल, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो पहले को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव। मैं डेरिवेटिव कर नहीं रहा अभी, इसकी सिर्फ प्रेजेंटेशन को प्रॉपर कर रहा हूं। मैंने इसको x की पावर n के प्रेजेंटेशन में डाल दिया। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट डेरिवेटिव करना आता है तो जरूरी नहीं है कि वो इस तरह का प्रेजेंटेशन डाले, डायरेक्ट डेरिवेटिव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा, चलिए अब जब छोड़ ही दिया तो एज इट इज लिख दो, और दूसरे का डेरिवेटिव, अब y का डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, इतना स्टेप। अब एक चीज चेक करो, फिर देखो डिनोमिनेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर आ गया तो अगला डेरिवेटिव करने से पहले इस डिनोमिनेटर को यहां से गायब करना है। अब गायब कैसे होगा, ऑब्वियस ही बात है यार, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और देखो एक dy by dx मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया था, उसे भी हैंड टू हैंड सॉल्व कर देंगे। तो चलिए, तो y इंटू इसको लाइए, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां डेरिवेटिव मैंने किया नहीं था, करते हैं। तो x की पावर n का डेरिवेटिव n, x की पावर n माइनस 1, लेकिन x की पावर n के डेरिवेटिव में ये x तो लिखा नहीं है, तो हमें लगाना पड़ेगा चेन रूल और आगे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर इसको फिर से आगे डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस और x स्क्वायर का डेरिवेटिव में 2x। अब क्योंकि आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हो तो मैं मान के चलूंगा कि आपको डेरिवेटिव के सारे नियम और फॉर्मूले याद है, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है या डेरिवेटिव के नियम ही नहीं आते तो हायर ऑर्डर करने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां पर हमने सब कुछ कर दिया, एज इट इज लिखेंगे इसको। तो ये वाला भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक और आ गया y1 और इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने इस रूट वाले टर्म को इधर और इधर मल्टीप्लाई किया। तो देखो y यहां लिखा हुआ है, ये वाला टर्म इधर आ गया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मैंने सेकंड स्टेप पे किया नहीं था, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डाला था, तो डेरिवेटिव भी कर दिया। फिर प्लस, फिर ये वाला टर्म, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आया था, वो वाला टर्म y1 और इज इक्वल टू में 1।
अब देखो मैंने आपको जो ट्रिक बताया था कि आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। देखो मेरे डिनोमिनेटर सब कुछ गायब हो चुका है। अब थोड़ा प्रेजेंटेशन सही कर देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव करूंगा, क्योंकि अभी तो मैंने सिंगल डेरिवेटिव किया है जिससे y1 आया है। एक डेरिवेटिव और करूंगा उससे y2 आएगा, फिर मेरा आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सही से ऑर्डर में लिखते हैं पहले। तो y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सही से लिखे तो ये लिखा है 1/2, ये लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का हाफ। और अगर माइनस हाफ को प्रॉपर्ली सॉल्व करूं तो अंडर रूट के अंदर इस तरह से आ जाएगा, वो भी डिनोमिनेटर में, इनटू माइनस का 2x। अब चेक करो, दो रूट वाले सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, x होता है। तो इसी तरह से जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू 1। मैंने इस स्टेप पर कुछ भी डेरिवेटिव नहीं किया, सिर्फ ऊपर वाले टर्म को सॉल्व किया है। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व हो रहा है, देखो कैसे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस आगे भी आ जाएगा मेरा, तो प्रॉपर लिख देते हैं। तो माइनस का एक्स वाई, ठीक है, और एक चीज देखो ये वाला टर्म कैंसिल आउट भी हो गया इसके अंदर, तो माइनस का एक्स वाई प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1। ठीक है इतना। अब करते हैं अपना सेकंड डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में, फिर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो माइनस को तो बाहर रखो, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव y1 प्लस दूसरे को छोड़ा और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, यहां देखो फिर से दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में, फिर से लगेगा इसमें प्रोडक्ट रूल, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, y2 ही तो होगा, मतलब dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या होगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म है वो y1 y2 की फॉर्म में है, तो y2 आ गया, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो 1 का आ गया 0, माइनस अपनी जगह पर, और एक्स स्क्वायर का 2x, और इज इक्वल टू 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है ना, अकेला लिखा है, डेरिवेटिव 0 होता है। सही से रीअरेंज करो उसे। तो माइनस का एक्स वाई 1 माइनस का y प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और माइनस का 2x y1 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं किस तरह का आंसर हमें चाहिए। हमें चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 वाला टर्म मौजूद है, माइनस का 3x y1, तो चेक करो बिल्कुल देखो बन रहा है, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो ये माइनस का 3x y1 ही बन रहा है, माइनस का y इज इक्वल टू 0। ये लीजिए आंसर आ गया, बस प्रेजेंटेशन प्रॉपर लिख देता हूं एक बार। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, फिर माइनस का 3x y1 और माइनस का y इज इक्वल टू 0। ये लीजिए, कैसा भी टफ क्वेश्चन आ जाए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, ध्यान सिर्फ इस बात का रखना कि अगर कभी भी कोई टर्म डिनोमिनेटर में आ जाए तो वहां क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है, पहले उसे दूसरी साइड लेकर जाना है, या तो प्रोडक्ट रूल लगाइए या सिंपल डेरिवेटिव कीजिए। हो ही नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन का आंसर ना आए। बस क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।